हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो फिजिक्स यानी कि साइंस का पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और परिवर्तन। तो उससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम देखेंगे। तो आइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश की किरण गमन करती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीधी रेखा में। इसका आइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांच में, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पेन का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं ताकि फ्रेश दिखाई दे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और जो आपको बता दें कि जो साइड मिरर, ये तो हेडलाइट हो गया, साइड मिरर में जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का है हमारा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ये अक्सर क्वेश्चन को पूछा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, बता रहे किरण, तो किरण आरेख। इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए, सही, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तल लेंस को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आप इसे नोट करते जाइए, या आप इसे बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं 2x पे कर, जो कि बहुत काफी तेज चलने लगेगा ये वीडियो। अगला हमारा कि अवतल लेंस को कहते हैं, वो उत्तल था, अब इस अवतल लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है अभिसारी, द्विअवतल या अपसारी, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल। इसका सही ऑप्शन होता है क्या, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, बहुत ही आसान क्वेश्चन और पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो प्रकाश 2 नियम, कितना नियम, 2। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए जब प्रकाश, मान के चलिए यहाँ पर यह हमारा कांच है, अब यहाँ से जैसे ही आएगा तो भीड़ भाड़ इलाका में घुस रहा है, तो घुस रहा है यहाँ से, अगर ये अभिलंब ले लीजिए सीधा सीधा, तो ये बताइए इधर जाएगा या इधर दबने लगेगा, इधर दबने लगेगा। ये क्या होने लगेगा, अभिलंब की ओर निकट आने लगेगा, यानी कि भीड़ भाड़ से ये दबने लगेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश विरल से संगम में जा रही हो तो अभिलंब की ओर निकट आती है, यानी कि अभिलंब की ओर झुकने लगती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, देखिए ए बराबर क्या होता है, r बटा में 2, यानी कि 22 का ऑप्शन सही बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या सही ऑप्शन होगा, निर्गत कोण। अगर सीधा सीधा निर्गत का है तो आप इसे निर्गत कोण मानिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ये आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब
होता है। अगर काल्पनिक है तो वो सीधा होगा, हमेशा क्या होगा, अगर काल्पनिक है तो वो सीधा होगा, तो ये नहीं, इसे याद रखिएगा। अगर जैसे वास्तविक है, वास्तविक तो कैसा होगा, उल्टा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। फोकस की संख्याएं कितनी होती है, इसका सही ऑप्शन 2। दर्पण में फोकस एक होता है लेकिन लेंस में कितना होता है, 2। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है, ऑप्शन नंबर बी अवतल। में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल का। हमेशा याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी 31। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी प्लस 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस समझौता है दोनों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही अवतल, दोनों ही अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा कि अपवर्तन हो या परिवर्तन हो, नियम 2 ही है। अपवर्तन हो या परिवर्तन हो, नियम कितना है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर, तो देखिए साइन आई बटन, साइन पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला एक उत्तल लेंस होता है एक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है डी वी बटा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या होगा, इधर गुणा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा वास्तविक। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये जो हमारा समझिए ये मॉडल पेपर 1 था, मॉडल पेपर 1। अगर इसे आप करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हर सेट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग एक चैप्टर से 2-2 सेट होंगे। समझ सकते हैं कि एक चैप्टर से 80 अगर आप कर रहे हो ऑब्जेक्टिव केवल, तो आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF मिल जाए जिसे आप प्रिंट करा सकते हैं, नोट कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े आसानी से, तो आप टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे जुड़िए, या वहाँ पे आप सर्च करेंगे इसी चैनल के नाम से, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, विनमार्ट एजुकेशन। दो वक्र वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्र, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, जो बाहर की तरफ क्या हो, वक्रित हो कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का स्थायी मात्रक होता है मीटर, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं, देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण भी प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए तो ये जो 1 करके ऐसे दिया है, इसको बटा करती है यानी कि बाई, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को तो सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी एवं सीधा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब किधर बनता है? इधर, आभासी एवं सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी उल्टा, आभासी सीधा, काल्पनिक सीधा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति सभी पर नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। 57। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति वो फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।